सीकर में बाबा खाटू श्याम मंदिर के खुलने और बंद होने के समय में हुआ बदलाव। सुबह की मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक का समय बदला। महाकालेश्वर मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। मंदिर परिसर में VR तकनीक के जरिए 2 घंटे निशुल्क भस्म आरती देख सकेंगे श्रद्धालु। अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए बनाए गए कुछ नियम। सिर से पांव तक ढके कपड़े पहनने वालों को ही मिलेगा प्रवेश। रुद्रप्रयाग में गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में जीर्णोद्धार का काम हुआ पूरा। विधि विधान से मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया कलश। राजस्थान के सीकर में बने प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के खुलने व बंद होने और आरती के समय में थोड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल मंदिर में दर्शन का समय मौसम और विशेष दिनों के आधार पर अलग अलग होता है। सर्दी में मंदिर सुबह 5:30 बजे मंगला आरती के साथ खुलता है और रात्रि 9 बजे शयन आरती के बाद बंद हो जाता है। अब गर्मियों में मंदिर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ खुलेगा। इसके बाद भोग आरती दोपहर 12:30 बजे होगी। इसी तरह संध्या आरती शाम 7:30 बजे और शयन आरती रात 10 बजे की जाएगी। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर समिति ने VR तकनीक यानी वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके भस्म आरती के निशुल्क दर्शन कराने का निर्णय लिया है। श्रद्धालु इस व्यवस्था का लाभ दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक ले सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति के प्रशासक के अनुसार महाशिवरात्रि पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह सुविधा निशुल्क रहेगी, ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह सुविधा 15 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार तक उपलब्ध रहेगी। आम जनता के लिए खुलने के बाद अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर प्रशासन की ओर से अब आम जनता के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत लोगों को शरीर के अधिकतम भाग यानी सिर से पांव तक ढकने वाले कपड़े पहनने पर ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यही नहीं, मंदिर परिसर में बाहर से लाए गए खाने पीने के सामान पर रोक रहेगी। परिसर में पालतू जानवर लाने और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया था। रुद्रप्रयाग में गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो गया है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कलश को फिर से स्थापित कर दिया गया है। फरवरी की शुरुआत में मंदिर के ऊपर लगे कलश को विधि विधान पूर्वक उतारकर मंदिर के अंदर सुरक्षित रखा गया था। वहीं अब पुराने कलश के बदले नए कलश को मंदिर के ऊपर लगाने का कार्य पूरा हो गया है। साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर भी मंदिर परिसर में रंग रोगन का काम भी पूरा हो गया है। दिल्ली में एशियन न्यूज इंटरनेशनल संवाद 2024 के तहत नेविगेटिंग इंडिया हेल्थ सेक्टर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य श्रद्धेय बालकृष्ण जी ने भी भागीदारी की। इस अवसर पर आचार्य जी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में विश्व भर के लोग योग का आनंद और लाभ उठा रहे हैं। आचार्य जी के अनुसार ये पतंजलि के प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारी आयुर्वेद सिद्धांत पुस्तक 70 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है और विश्व भर के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। पानीपत में समालखा के प्राचीन श्री श्याम मंदिर में 20 मार्च को आयोजित होने वाले फाल्गुनोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत SDM की अगुवाई में मंदिर के गेट नंबर 1 और 2 के सामने से दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से एक अधिकारी को आगामी आयोजन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड के मसूरी में आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम द्वारा मां अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के अंतर्गत राशन वितरण संपन्न हुआ। इसके तहत क्षेत्र के 21 अति निर्धन और वंचित परिवारों को मार्च माह का मुफ्त राशन दिया गया। आश्रम की अधिशासी प्रवक्ता मां यामिनी श्री के अनुसार ट्रस्ट के अध्यक्ष और आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता परम प्रज्ञ जगतगुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज की प्रेरणा और सानिध्य में मानवता के कल्याण हेतु यह अभियान विगत 2 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। संस्था जल्द ही इस अभियान का दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार करेगी।